आपका टेस्ट कब है? मंडे को। और उसके बाद हमारा लॉ में किस चीज का टेस्ट पेंडिंग है अब? चल, नेगोशिएबल एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो जाएगा तब तक, ठीक है। तो आते रहते हैं, बीकॉम के चलते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। फिर मिड टर्म आ जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। इक्वल टू सी है उसकी वैल्यू। हाँ, ऑनर्स तो सीयूईटी क्रैक करो ना उसके लिए बस। चलो, यूनिट 3, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। चैप्टर का नाम है ओनरशिप ट्रांसफर करना और गुड्स की डिलीवरी करना। सारी स्टोरी शुरू होती है सेक्शन नंबर 4 से। सेक्शन नंबर 4 ने हमें बताया था कि सेलर की क्या क्या ड्यूटी होती है। गुड्स को डिलीवर करना और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। प्रॉपर्टी को हम और क्या बोलते हैं? ओनरशिप। प्रॉपर्टी किस किस टाइप की होती है? जनरल एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। अगर सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड लिखा हुआ है तो वो क्या रिफर कर रहे हैं? जनरल प्रॉपर्टी। वेरी नाइस। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है और गुड्स की डिलीवरी कैसे। ये दो चीजें। कहते हैं सेल ऑफ गुड्स में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना होता है सेलर ने बायर को। सो हमें ये पता करना बहुत जरूरी है, वो टाइम पता करना बहुत जरूरी है कि ओनरशिप कब पास ऑन हुई। वो टाइम पता करना क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? एग्जाम से पता लगता है किस टाइप की गुड्स हैं, रिस्क उसको नहीं, दोबारा सुनो मेरा क्वेश्चन। ये क्यों पता करना जरूरी है कि गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई? डिस्ट्रॉय हो जाए पता चले लॉस बाय लॉस किसका है? वेरी गुड। क्योंकि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ना, ये क्यों जरूरी है? बिकॉज, बोलो कोई, क्यों जरूरी है? शुक्र है, पढ़ा था ना हमने ये। रिस्क प्राइमा फसाए पासेस विद प्रॉपर्टी। तो मुझे ये पता करना कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई है वो जरूरी है। उसी से ही तो पता चलेगा कि रिस्क ट्रांसफर हो गया है या नहीं। और वो लिखते तो रिस्क है, पर उनका मतलब क्या होता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क भी तभी ट्रांसफर होते हैं जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, रिवॉर्ड भी तभी ट्रांसफर। कहते हैं जनरल रूल है कि रिस्क प्राइमा फेसाई पास करता है प्रॉपर्टी के साथ। अगर गुड्स गुम गई तो जो लॉस है वो किसका लॉस होगा? जो उस टाइम पे गुड्स का क्या है? ओनर। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी तो लॉस बायर का है, अदरवाइज लॉस किसका है? सेलर का। अगर गुड्स डैमेज हो गई किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो थर्ड पार्टी को सीव करने का राइट भी किसके पास है? ओनर के पास। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो केस बायर कर सकता है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो केस कौन कर सकता है? सेलर। तो यहां तक भी कोई भी नया टॉपिक तो आया ही नहीं। उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों ये पता करना जरूरी है कि किस टाइम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके साथ ही ट्रांसफर होते हैं। जो आपके राइट्स हैं किसी को सीव करने के या लॉस है, वो वही पार्टी बियर करेगा जो उन गुड्स का क्या है? ओनर। यहां से मेन टॉपिक शुरू हुआ कि ये बताओ ये प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज सेलर और बायर के डिसाइड करने के लिए। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ओनरशिप पास ऑन करना। ये तो हमने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही पढ़ रखा है। अगर जो प्रॉपर्टी है वो बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, रिस्क इज दैट ऑफ बायर एंड नॉट ऑफ सेलर। चाहे जो गुड्स है वो किसके पास पड़ी है? सेलर के पास। कहते हैं मान लो गुड्स सेलर के पास पड़ी है पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, तो लॉस भी किसका होगा? बायर का। जिसके पास प्रॉपर्टी है उसी पर्सन का लॉस है। इसके बारे में कहते हैं आपने रूल्स, ये दो रूल्स के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई।
गुड्स की आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ गुड्स समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ गुड्स से ही मुझे पता चलता है कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई। हर टाइप की गुड्स का अलग अलग रूल होता है। और प्रॉपर्टी सिर्फ कौन सी टाइप की गुड्स की ट्रांसफर हो सकती है? स्पेसिफिक गुड्स। तो मतलब कि जब तक गुड्स स्पेसिफिक नहीं है, क्या कभी भी ये पॉसिबल है कि लॉस बायर क्या? सबसे पहले तो हमें क्या करना, और स्पेसिफिक गुड्स का मतलब मैंने क्या लिखवाया हुआ है, गुड्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, और सेकंड वर्ड क्या था, डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना। जब तक गुड्स आइडेंटिफाई ही नहीं की गई, मतलब वो स्पेसिफिक स्टेट में नहीं आई है, तब तक तो लॉस पक्का ही किसका है, सेलर। तो कहते हैं प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, इसके दो फैक्टर्स हैं। इसका पहला फैक्टर है गुड्स को आइडेंटिफाई करना। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है अनअसर्टेन गुड्स के लिए, प्रॉपर्टी कांट पास टू बायर जब तक कि गुड्स असर्टेन ना हो जाए। बायर को ओनरशिप सिर्फ तभी मिलती है जब गुड्स स्पेसिफाई हो गई हैं या फिर असर्टेन हो गई हैं। सेकंड हम चीज क्या देखेंगे, पार्टीज की इंटेंशन। पार्टीज की इंटेंशन से पता चलेगा। अगर हमें पार्टीज की इंटेंशन से क्लियर हो रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो लॉस बायर का है। उनकी इंटेंशन से पता चल रहा है कि नहीं अभी तक प्रॉपर्टी सेलर के पास ही है तो लॉस सेलर का है। अब इंटेंशन पता कैसे करें, कैसे पता करेंगे इंटेंशन? बताओ कैसे पता करोगे इंटेंशन? कोई अपना दिल खोल के दिखाओगे? कैन बी एक्सप्रेस थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, पार्टीज के कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है, एक्सप्रेस किया जाएगा, पार्टीज एक्सप्रेस करेंगे। इम्प्लाइड, नहीं तो हम लोग एंड में किस बोल देते हैं, रीजनेबल। कुछ ना समझ आए तो बोल दो रीजनेबल। एज पर सर्कमस्टांसेस, तो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पार्टीज की इंटेंट क्या है। लिखो फिर अभी तक का टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी is important to determine who bears the risks and reward। टाइम इसलिए पता करना जरूरी है कि हम फाइंड आउट कर सकें कि रिस्क किसका है, रिवॉर्ड किसका है। एंड हु हैज राइट टू स्यू एनी रॉन्ग डूअर। किसी रॉन्ग डूअर को या थर्ड पार्टी को स्यू करने का राइट किसके पास है? ये भी कहां से पता चलता है हमें? ओनरशिप से। हमने पहले कभी सुना है वो रॉन्ग डूअर? हाँ जी हाँ, yes, हमने बेलमेंट में किया था वेरी सेक्शन गुड, 182। वेरी गुड, वेरी गुड। सेक्शन वेलमेंट में सेक्शन 170 171 में आता है जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन, एंड 180 81 में आता है रॉन्ग डूअर। तो वैसे तो स्यू करने का राइट सिर्फ ओनर के पास ही होता है, बेलर के पास भी होता है। पर सेक्शन 180 181 में हम किसको राइट दे देते हैं? बेली को भी राइट दे देते हैं। बेली भी रॉन्ग डूअर को स्यू कर सकता है। और उस केस में जो कंपनसेशन मिलती है, कंपनसेशन में कौन कौन शेयर करता है? बेलर एंड बेली दोनों शेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स टू डिटरमिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौन से फैक्टर से पता चलता है अब कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई? कौन सी दो चीजों से? एक प्लीज सब लोग चाहे पहले नोट्स बनाए हुए हैं, ये वाली टॉपिक जरूर लिखो। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कौन से फैक्टर से पता चलेगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है? फैक्टर्स डिटरमिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड इंटेंशन ऑफ पार्टीज। गुड्स किस टाइप की होनी चाहिए, स्पेसिफिक या फिर
सर्टेन। इंटेंशन कहां से पता चलती है हमें? जैसे पार्टीज ने अग्री की, ठीक है, इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट, उनके कंडक्ट से जो पता चला, या फिर क्या होता है बेस्ट आंसर? बोलना समझ आ नहीं तो रीजनेबल, एज पर फैक्ट्स ऑफ द केस, एज पर सर्कमस्टांसेस। तो सिंपल सी बात ये है कि प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होती है जब गुड्स स्पेसिफिक कैटेगरी की हो, मतलब आइडेंटिफाई हो गई, डिलीवरेबल स्टेट में आ गई। जैसे ही गुड्स की डिलीवरी होगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ मैं एक नया वर्ड ऐड ऑन कर रही हूँ, जैसे ही गुड्स की डिलीवरी होगी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। डिलीवरी का मतलब कौन से सेक्शन में बताया हुआ है? सेक्शन 2 टू टू। किस किस टाइप की होती है डिलीवरी? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबल। एक्चुअल को एक्सप्लेन करने के लिए वन वर्ड, फिजिकली गुड्स मूव कर रही हैं। कंस्ट्रक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर रही है। सिंबॉलिक को एक्सप्लेन करने के लिए टोकन, कोई डॉक्यूमेंट दे रही है। डॉक्यूमेंट का एग्जांपल रेलवे रोड। ठीक है, अगर तुम्हें अभी भी याद नहीं है तुम सच्ची गधे हो। इतनी बार क्लास में रिपीट कराया है, घर जाके रिवाइज थोड़ा सा तो देखा करो ना। लॉ को ऐसे थोड़ी बैग फेंक दिया फिर उठाया नेक्स्ट डे स्कूल आते हुए। अच्छा, एक अब नया पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने ऐड किया कि जैसे ही गुड्स की डिलीवरी हो गई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। डिलीवरी चाहे तो बायर को कर दो, चाहे बायर के एजेंट को कर दो, या कैरियर को कर दो, सारे केसेस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। तो अगर मैंने गुड्स बायर को दे दी तब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। मैं बायर के लोकेशन पे गई, वहां पे उसके पेरेंट्स ने पिकअप किया उसका कोरियर, तब भी हो गई डिलीवर। ठीक है, मैंने अभी कैरियर को ही दी। कैरियर मतलब जो तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा हो, तो जैसे मैंने कैरियर को दी तब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर। राइट है, मतलब कि मान लो मैं एक रेफ्रिजरेटर परचेज करने गई एंड मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे घर डिलीवर कर दो। ठीक है, उन्होंने रेफ्रिजरेटर मुझे दिखा दिया, मैंने पसंद कर लिया, मैंने उसके सारे पैसे दे दिए, बिल भी मिल गया। फिर उन्होंने रेफ्रिजरेटर लोड कर दिया किसी व्हीकल में, जब वो रास्ते में आ रहा था वो गिर गया और टूट गया। किसका लॉस है? सेलर का कि बायर का? सेलर का लॉस है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, तब हुई प्रॉपर्टी ट्रांसफर। जैसे ही गुड्स कैरियर को दी प्रॉपर्टी क्या हो गई? ट्रांसफर। अगर कैरियर बायर का है, कैरियर सेलर का भी हो सकता है। अगर कैरियर सेलर का है, वो मेरा एजेंट नहीं है, वो सेलर का एजेंट है। मतलब मान लो मैंने अमेजोन से रेफ्रिजरेटर परचेज किया, ठीक है, उसमें घर तक सेफली फ्रिज को पहुंचाना किसकी ड्यूटी थी? अमेजोन की, सेलर की। फिर किसका लॉस होता? सेलर का। फिर डिलीवरी हुई नहीं, अभी अभी तक डिलीवरी गुड्स किसके पास है? सेलर के कैरियर के पास है। ठीक है, बट अगर गुड्स की डिलीवरी तो शॉप पे ही हो गई, जब मैंने गुड्स की पेमेंट कर दी, इंटेंट से पता चल रहा है पार्टीज के कि गुड्स की डिलीवरी हो गई। मैंने एक्स्ट्रा सर्विस मांगी कि मेरे घर पे डिलीवर भी कर दो, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा सर्विस दे दी, पर प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो चुकी है। समझ आ गई ये बात? हम नॉर्मली तो ये assume करेंगे कि बायर का ही है कैश। सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस के पॉइंट देखो। प्रॉपर्टी कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स के केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? पार्टीज की, अब ना जो हमने ऊपर वर्ड्स लिखे हैं वो सारे सेम बार बार रिपीट होंगे। कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स के केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? पार्टीज की इंटेंशन के बेसिस पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्पेसिफिक या सर्टेन गुड्स के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी बायर को उस टाइम पे जो पार्टीज का इंटेंट है। इंटेंट कहां से पता करोगे? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से, पार्टीज के कंडक्ट से, एंड एज पर सर्कमस्टांसेस। अगर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो नीचे लिखे हुए रूल फॉलो करो। नीचे पहला रूल क्या आ गया कि गुड्स किस में होनी चाहिए? ये हमें पहले से ही पता है। कहते हैं अगर कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक गुड्स के लिए जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है, तो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट बना था। ये मैटर ही नहीं करता कि आपने प्राइस दे दिया या नहीं, ये मैटर ही नहीं करता कि डिलीवरी हुई है या नहीं।
अगर गुड्स पहले से ही डिलीवरेबल स्टेट में है तो जैसे ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आई प्रॉपर्टी क्या हो गई, ट्रांसफर। अगर स्पेसिफिक गुड्स ऐसी हैं कि उनको भी डिलीवरेबल स्टेट में लाना बाकी है, कहते हैं अगर जो गुड्स हैं स्पेसिफिक गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड सेलर ने अभी कुछ काम करना है जिसके बेसिस पे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आएंगी, जब तक कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएंगी प्रॉपर्टी डज नॉट पास। जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगी तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। एंड डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद आपने बायर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो अगर मैंने उन्हें फोन पे एक ऑर्डर दिया, उन्होंने बोला मुझे फोन करके कि मैम हमने आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर पैक कर दिया है, आप इसे पिकअप कर लो। तो जब उन्होंने मुझे फोन किया कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गई हैं, अब पिकअप करना मेरी ड्यूटी है, तो अब प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो चुके हैं। तो सिंपल रूल क्या है, गुड्स को आइडेंटिफाई करना है, डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। जैसे ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गई, उनको डिलीवर करते ही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। डिलीवर किसे करना है, बायर को भी कर सकते हो, बायर के एजेंट को भी कर सकते हो, बायर के कैरियर को भी कर सकते हैं। क्लियर है ना पक्का। और कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टाइप्स। डिपेंड करता है कि गुड्स आइडेंटिफाई कर ली गई है या नहीं, एंड पार्टीज की इंटेंशन। आइडेंटिफिकेशन में किस लेवल तक पहुंचना है हमने, किस टाइप की गुड्स होनी चाहिए, स्पेसिफिक या असर्टेन। स्पेसिफिक या असर्टेन एक ही बात है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पेसिफिक में आइडेंटिफाई की गई थी बिफोर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एंड असर्टेन में की गई थी आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इंटेंशन कहाँ से पता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से, पार्टीज की कंडक्ट से। क्या था थर्ड पॉइंट, सर्कमस्टांसेस से। ठीक है जी, एग्जांपल पढ़ लें। तो तुम्हारा लॉस, फिर उनका लॉस। तो तुमने एक और फैक्ट ऐड कर दिया, फिर उनका लॉस है। सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। बट वहां पे पता है सेल ऑफ गुड्स, लेट से मैंने कोई लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, मैंने लैपटॉप परचेज किया, बिलिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो गुड्स डिलीवर हो गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। अब मान लो अर्थक्वेक आ जाए और सारी गुड्स डैमेज हो जाए, तो वो लैपटॉप का जो लॉस है वो मेरा लॉस, ठीक है, क्योंकि अर्थक्वेक ना मेरी गलती की वजह से है ना सेलर की गलती की वजह से। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो लॉस किसका लॉस है, बायर का लॉस, इट इज माई लॉस। पर मान लो मेरा लैपटॉप डैमेज हुआ है सेलर की गलती की वजह से, सेलर ने उसे किसी ऐसी जगह पे रखा था कि वो रात को उसके ऊपर पानी गिरता रहा और वो खराब हो गया, ठीक है। तो जब कोई पर्सन किसी की गुड्स को होल्ड कर रहा है, क्या है, तो वहां पे बेलमेंट अप्लाई हो जाता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, बट वहां पे हम क्वेश्चन है किस तरीके से आंसर करेंगे, उसमें बायर के राइट्स कहाँ से डिसाइड होंगे, एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डिसाइड। तो उसकी ड्यूटी बनती थी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, इसलिए वो मुझे कंपनसेट करेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, यहाँ पे दूसरा एक्ट अप्लाई होगी। मेक सेंस, समझ आया पक्का। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो गए तुम लोग, एग्जाम्पल रीड कर। तुम तो नहीं हुए हो स्मार्ट। बड़ो। Please read third point also an example also.
गुड्स बायर, एज पर सेल ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी हो गई है ना, सो गुड्स बायर की। हाँ जी प्लीज, यहाँ पर सब लोग कंप्लीट करेंगे। आगे चलो, पक्का समझ आया है? कोई डाउट हो? एक छोटा सा सेक्शन आज और करना है, सेक्शन नंबर 23। सबने ध्यान से सुनना है, चाहे तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, फिर भी सबने ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, भाई ये बताओ अनसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो। स्पेसिफिक और असर्टेन में तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी ये पता करना आसान था, कि गुड्स ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में हैं, आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। अब जैसे ही तुम डिलीवर करोगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएंगे। हमने सिर्फ इंटेंशन वर्ड बार बार एक्सप्लेन किया। जब अब तुम इतनी देर से देख रहे हो सब जगह इंटेंशन इंटेंशन, वो सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। पॉइंट है अनएसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है। तो जब अनएसर्टेन गुड्स को एप्रोप्रिएट करके स्पेसिफिक गुड्स बना दो, फिर जब तुम उसे डिलीवर कर दोगे, चाहे तो बायर या बायर के एजेंट को या बायर के कैरियर को, तो इसका मतलब कि गुड्स क्या हो गई, डिलीवर हो गई, और प्रॉपर्टी क्या हो गई, ट्रांसफर। तो मेरे साथ एक बार लिखेंगे, सेक्शन नंबर 23, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनएसर्टेन्ड गुड्स। अनएसर्टेन्ड गुड्स के केस में प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है। तो वो हमें बोलते हैं कि अनएसर्टेन्ड गुड्स को सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स बनाओ। उन्होंने वर्ड यूज किया कि आइडेंटिफाई करो। अनएसर्टेन गुड्स को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन को एक्सप्लेन करना हो तो एप्रोप्रिएशन क्या है? एप्रोप्रिएशन एक प्रोसेस है जिसमें अनएसर्टेन गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है सिलेक्शन करना गुड्स की, पार्टीज की इंटेंट के अकॉर्डिंग, एंड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो सिम, जैसे हम ऑफर की डेफिनेशन कैसे याद करते हैं, सिग्निफाइज वेरी गुड, SWI हमने ऐसे याद किया था ना, ऑफर को डिफाइन करने के लिए। पार्टीज सिग्निफाई कर रही हैं अपनी विलिंगनेस टू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग विद एन इंटेंट टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। वैसे ही एप्रोप्रिएशन को हम याद करेंगे सिम, सिलेक्शन, इंटेंशन एंड म्यूचुअल कंसेंट। देखो अब उन्होंने कैसे लिखा, कहते जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अनएसर्टेन गुड्स के लिए,
नो प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जब तक कि गुड्स क्या ना हो जाए असर्टेड। उसके रूल्स क्या है? कहते हैं एप्रोप्रिएशन होनी पड़ेगी। एप्रोप्रिएशन क्या होती है? एप्रोप्रिएशन होती है सिलेक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को सिलेक्ट करना। किस इंटेंशन के साथ? इंटेंशन के है आपकी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, एंड दोनों पार्टीज का कंसेंट है। सेलर भी कहता है हाँ मैंने ये वाली गुड्स बेचनी है, बायर भी कहता है हाँ मुझे एग्जैक्टली यही चीज चाहिए। दोनों पार्टीज का क्या एग्जिस्ट करता है? म्यूचुअल कंसेंट। तो एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अनएसर्टेन्ड गुड्स को आइडेंटिफाई करते हो, सिलेक्शन की जाती है गुड्स की। इंटेंशन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, और सेलर एंड बायर दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होता है। तो जब आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, जब आप आईसीआई का सजेस्टेड आंसर देखोगे, वो पूछते हैं 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि अनसर्टेन गुड्स बताओ क्या होती हैं और अनसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है। तो आपको ये 7 पॉइंट्स लिखने हैं। पहले हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे एप्रोप्रिएशन क्या होती है। आई थिंक अब सब एक्सप्लेन कर सकते हो 3 सिंपल वर्ड्स के साथ। एप्रोप्रिएशन एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स को सिलेक्ट किया जा रहा है, इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, और म्यूचुअल कंसेंट है सेलर एंड बायर का। 7 पॉइंट्स क्या है? कहते कॉन्ट्रैक्ट हुआ अनसर्टेन गुड्स का। जो अनसर्टेन गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है। अनसर्टेन गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे होता है। कहते हैं आप अपने गुड्स को आइडेंटिफाई कैसे किस बेसिस पे करना है? डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स बताए गए थे उन टर्म्स के बेसिस पे। फिर गुड्स को किस में लेके आना है? डिलीवरेबल स्टेट में। फिर आपने उसे अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट कर देना है। और आपने डिलीवर किसे करना है? बायर को, या उसके एजेंट को, या उसके कैरियर। एप्रोप्रिएशन कौन कर सकता है? चाहे तो सेलर करे बायर से पूछ के, चाहे बायर करे सेलर से पूछ के। तो इस पॉइंट पे वो म्यूचुअल कंसेंट बता रहे हैं। जो असेंट है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी। जो असेंट है एप्रोप्रिएशन से पहले भी मिल सकता है, बाद में। देखो कैसे सिंपल 7 स्टेप्स बनाए। सेक्शन 23 कब लगेगा? मुझे क्वेश्चन आया व्हाट आर द रूल्स ऑफ, पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन ही दिखा दूं। ये देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या होता है, क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं इन द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद भी शायद एक आधी बार आया होगा। ये तो बुक September 24 तक के लिए बनी हुई है, उसके बाद 3 पेपर और हो चुके हैं। तो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनएसर्ट, अब अगर मुझे मान लो सेम क्वेश्चन आए पेपर में, तो पहला पैराग्राफ हम बनाएंगे एप्रोप्रिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। हम लिखेंगे एप्रोप्रिएशन क्या होता है। एप्रोप्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स को सिलेक्ट किया जाता है, और इंटेंट क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एंड किस कैसे किया जाता है सिलेक्ट? म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर। फिर हम 7 स्टेप्स बताएंगे। 7 स्टेप्स में बताएंगे कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए हुआ था? अनसर्टेन गुड्स। अब हम अनएसर्टेन गुड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के बेसिस पे। फिर हम गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में ले आए, और हमने गुड्स की डिलीवरी कर दी। डिलीवरी किसे की? चाहे तो हमने की बायर को, या बायर के एजेंट को, या फिर बायर के कैरियर। ये जो एप्रोप्रिएशन है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। ये जो एप्रोप्रिएशन है कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने से पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। एंड ये जो एप्रोप्रिएशन है सेलर बायर के कंसेंट के साथ, या बायर सेलर के कंसेंट के साथ, जैसे मर्जी करे। तो 3 पॉइंट्स तो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड ही है। पहले स्टोरी बतानी है कि हो क्या रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अनसर्टेन गुड्स के लिए। अनसर्टेन गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे होता है? डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। अब हम उसी बेसिस पे गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिलीवरेबल स्टेट में लेके आ रहे हैं, और डिलीवरी किसे कर रहे हैं? बायर, या उसका एजेंट, या उसका एप्रोप्रिएशन सेलर बायर के कंसेंट के साथ करेगा, या बायर सेलर के कंसेंट के साथ। इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इट मे बी बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन। क्लियर है सबको? कंसेंट अब बिफोर एंड आफ्टर एप्रोप्रिएशन।
लास्ट से कौन सा? जो ये कंसेंट लिया हमने कि जो गुड्स हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हैं या नहीं करते। कहते हैं मान लो मैंने अमेजोन पे जाके एक गुड्स ऑर्डर की, ठीक है, एंड उन्होंने पैक करके मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखा। अब मैंने कंफर्मेशन उसके बाद दी कि हाँ मुझे एग्जैक्टली यही चीज चाहिए। पहले कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हुआ है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करके रख दी। तो चाहे पहले मैंने आइडेंटिफाई की उसके बाद पैकिंग हुई, चाहे पैकिंग होने के बाद मैंने कंसेंट दी। जो मेरा कंसेंट है, असेंट मीन्स कंसेंट, जब अपना रिप्लाई दे रहे हो कि हाँ मुझे ये गुड्स एक्सेप्टेड है, वो चाहे अप्रोप्रिएशन से पहले दे रहे हो चाहे बाद में। क्लियर है भाई सबको? कल का होमवर्क है, एक तो क्वेश्चन जो मैंने दिए, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 to 8, और सिर्फ ये सेक्शन याद करके आना। ठीक है, बाकी सब कुछ मैं क्लास में रिवाइज करवाऊंगी। सेक्शन 23 आप लोगों ने याद करके आना है, इट इज वेरी। जो बच्चे पास हो रहे हैं ना वो कल पक्का क्लास लगाएंगे और होमवर्क भी करके आए, बाकी फेल हो रहे हैं। तुम देख लो तुमने किस लिस्ट में आना है।